देखो, केदारनाथ सिंह की बात हो रही है। केदारनाथ सिंह, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मेरे दोस्त जल्दी से बताओ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों। मैंने कहा फटाफट बताना। देखो, अपभ्रंश का भभूति जो माना जाता है वो पुष्पदंत को माना जाता है, और अपभ्रंश का जो वाल्मीकि माना जाता है वो स्वयंभू को माना जाता है। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, ध्यान देना। मैंने कहा ज्योत्सना, ज्योत्सना को कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्तों? ज्योत्सना को इस तरीके से लिखेंगे, ज्योतिषना, ये वाला सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। सैदृश बताना क्या होगा? सैदृश बताना किस तरीके से होगा? बताओ फटाफट। देखो भाई ध्यान देना, मैंने कहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो हमेशा ध्यान रखना सैदृश्य शब्द शुद्ध नहीं होता, सैदृश शुद्ध होता है। कौन सा शुद्ध होता है? सैदृश शब्द शुद्ध होता है शुद्ध वर्तनी के रूप में। आगे गोद में लड़का और शहर भर में ढिढोरा, मुहावरे का अर्थ बताना है। गोद में लड़का, शहर भर में ढिढोरा, मुहावरे का अर्थ बताना है। जल्दी से इसका जवाब दे दो, जल्दी से इसका जवाब दे दो। देखो, कभी भी मन में इस तरीके के सवाल ना लाएं कि भैया ये प्रश्न नहीं लेकर के आए हैं तो हमारा मन जो है, मनोबल जो है वो टूट रहा है। कभी भी मत सोचना इस तरीके से, अरे भाई ये तो मैं आप लोगों के लिए नए प्रश्न लेकर के आया हूं। पुराने प्रश्न जितने भी आप लोगों के हैं अब तक के किसी भी एग्जाम में, वो मैं आपको सारे करा चुका हूं। अरे भाई मैंने यूपीएससी का एक दर्शन सीरीज कराया था, वो भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराया। दूसरा एक और कराया था, उसमें भी प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर में कराया। अधिकतर प्रश्न आपको इसमें नहीं मिलेंगे देखने के लिए, इतना मुझे विश्वास है। पुराने तो मिलेंगे लेकिन नए भी मिलेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने कहा गोद में लड़का और शहर भर में ढिंढोरा, इसका मतलब हो जाएगा कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर उसको खोजना, है ना? ये सब आप लोगों के फायदे के लिए तो है, आपके लाभ के लिए तो है। पुराने बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, क्या ही फायदा? अरे पुराने करने तो पुरानी किताब देखो, किताब देख लो या क्वेश्चन देख लो, कक्षा देख लो, पुरानी वाली बात खत्म, है ना? मॉडर्न तरीका है, किस तरीके से प्रश्न को पूछा जा रहा है, किस तरीके से बनना है, हम उस सोच के आधार पर प्रश्न बनाए हैं आज आपके। समझ नहीं बात को, ध्यान से समझिए। मैंने कहा पवन की अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा? पौधन अन हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है ये आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, अयादि संधि आप लोगों की हो जाएगी। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना कौन सा? निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना कौन सा? फटाफट बताइए। व्याकरण भी है, साहित्य भी है, दोनों चीजें मिक्स हैं, दोनों चीजें मिक्स हैं। देखो टॉपिक वाइज तो आपकी 28 चली रही है, टॉपिक वाइज तो 28 चली रही है, ये तो आप जानते ही हो। और आपका कहना भी था कि भैया जी मिक्स कराओ, तो ये मिक्स ही रहेगी। टॉपिक वाइज करने का फिर यहाँ अर्थ नहीं रह जाता कोई, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भैया? ये हर सैटरडे हर शनिवार को प्यारे दोस्तों आपके ठीक 11 बजे अपने समय पर लाइव हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मैंने कहा कि द्वंद्व समास का समास बताना। अब द्वंद्व समास में आजकल में द्वंद्व समास है, आजकल शब्द में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। रात, रातों रात, दिन दिन, इन दोनों में प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इन दोनों में अव्ययी भाव हो जाएगा। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष, यहां पर कर्मधारय के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखिए, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, इसका जवाब दे दो। मैंने कहा कि ओ और औ किस प्रकार के प्यारे दोस्तों आप लोगों के वर्ण है, ये बताना, फटाफट बताइए। प्रोफेसर का नाम बनाओ, यो प्रोफेसर का नाम बना। अब बताओ जयशंकर प्रसाद तुम यूपीएससी में ना पढ़ते हो? प्रताप नारायण मिश्र यूपीएससी में ना पढ़ते हो क्या है, या कुछ और पढ़ते हो? अरे अगर अंदर की जानकारी, अंदर की डीप जानकारी मिलती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ऐसी कहानी आई थी जो करीना होगी, आधे से ज्यादा गलत रखी थी। कहानी कहां पूछे थे? पूछे थे एग्जामिनर, ये नहीं कि तुम्हें यही पूछेगा झरना किसकी रचना, वो उसके अंदर की भी बात पूछ लेगा, क्योंकि उसने सिलेबस डिफाइन कर दिया, उसने सिलेबस बता दिया। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? आपके फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, ध्यान रखना। देखो मैंने कहा ओ और औ तालव्य होते हैं प्यारे दोस्तों, 6 वर्ग हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, और एक आ जाएगा से, और एक आ जाएगा प्यारे दोस्तों ये इसके अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य में आप लोगों का प्यारे दोस्तों टे वर्ग हो जाएगा, टे वर्ग। दंतोष्ठी में वे आता है आपका, है ना? और प्यारे दोस्तों कंठोष्ठी में ओ और औ हो जाएंगे, कंठोष्ठी में क्या हो जाएंगे आपके? ओ और औ हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, मैंने कहा काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, इसका जवाब देना, इसका जवाब देना मेरे दोस्त।